चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री का लिखा है इवेल्युएट द फॉलोइंग। एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन इवेल्युएट क्या लिखा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो इसमें पहला लिखा है साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। क्या लिखा है, साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। ठीक है, अब इस पे एक तो ऐसे दे दिया, हम इसको सॉल्व करेंगे। इस पर एमसीक्यू भी पूछ सकता है। अब वो एमसीक्यू बनाना चाहे तो पहले नंबर पर लिख दे कि इसकी वैल्यू 1 आएगी, दूसरा इसमें लिख दिया कि 2 आएगी, तीसरा लिख दिया कि 0 आएगी, और चौथा लिख दिया, मान लो इसने लिख दिया 1/√2 आएगी। 4 ऑप्शन हो गए। एमसीक्यू कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि लोग शुरू करेंगे तो बताएंगे एमसीक्यू पढ़ा दें। एमसीक्यू कुछ ऐसा नहीं, यहीं से एमसीक्यू निकल करके आता। हमने बना लिया 4। ऐसे जितने क्वेश्चन है, प्रूविंग को छोड़ दो तो एमसीक्यू हम बना सकते हैं, प्रूविंग वाले पे एमसीक्यू नहीं बनेगा। मतलब अगर बनाएं भी तो वो थोड़ा वैसा होगा कि एमसीक्यू करने लायक हो नहीं, उसको मैं प्रूव कहाँ करेंगे। तो साइन 60, अब देखो हमें याद क्या होना चाहिए। अगर हम देखेंगे तो इसमें हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा था तो हमें वैल्यू याद थी। वैल्यू याद है कैसे हम लोगों ने बनाया था, ये बनाया था साइन 30। अब याद होगा ना जी, सॉरी साइन 0। साइन 0 में क्या था 0, 30 में क्या था 1/2। पक्का कैसे निकाला था हम लोगों ने, पहले ऊपर सारे 0 1 2 3 4 लिखा था और 4 लिख के डिनोमिनेटर में। ठीक है, 45 का क्या था 1/√2। फिर 60 का क्या था √3/2। और फिर 90 का क्या था 1। अब इससे हम एक अनुमान लगा मतलब हम इससे निकाल सकते हैं बाकी की वैल्यू। हम लोगों ने पढ़ा था cos के लिए ये वाला यहाँ से पकड़ के लिखना चालू कर देंगे, tan के लिए this/this कर देंगे। अब ये साइन 60 है तो साइन 60 की वैल्यू हमारी क्या है बताइए, √3/2। हमने 4 ऑप्शन लिखा था ना, यहाँ लिख लेते हैं। 1 पे क्या लिखा था, वैल्यू 1 लिखी थी। 2 पर क्या लिखा था 2 लिखा था। 3 पर कुछ भी सोच लेते हैं इस तरीके से, लेकिन उसमें एक सही आंसर होता है। मतलब हमको आंसर पहले से पता होना चाहिए तभी हम क्वेश्चन बना सकते हैं। नहीं पता चला एमसीक्यू में लिख तो दिया और ऑप्शन एक भी नहीं टैली कर रहे हैं। यहाँ 0 है और यहाँ पर हमने कहा 1/√2 हो गया, तो 2 उसमें नहीं था, एक ऐसी वैल्यू रख देते हैं जो हो जाएगा 1/2 या √3/2 लिख देते हैं। ठीक, इतनी वैल्यू थी उसमें, तो उसमें से ये वैल्यू ले लिया हमने। क्योंकि अगर हम 2 लिख देंगे तो हमें पहले देखते ही पता चल जाएगी कि ये ऑप्शन नहीं है। तो मतलब ये ध्यान देना, अगर एमसीक्यू में आया तो हमें क्या देखना है, क्या ये वैल्यू साइन में आती है तब हमें सोचना। मान लो ऐसी वैल्यू उसने दे दिया, अभी इसी में देता और 4 ऑप्शन दे देता, ऐसे दे देता। मतलब ये समझना है कि हम एमसीक्यू करें कैसे। इसने दिया 1 पे लिखा 1, 2 पर लिखा 2, 3 पर लिखा उसने मान लो लिख दिया 3 लिख दिया, और 4 पर लिख दिया यहाँ पर जाकर के 3/2। तो अब हम देखेंगे कि ना तो हमको 2 वैल्यू दिखती थी, ना 3 दिखती थी, ना ये दिखती थी। अगर हमें वैल्यू पता है तो हम यहाँ से भी पता लगा सकते हैं, फिर हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी एमसीक्यू। फिर नहीं सॉल्व करना पड़ा ना, तो हमें वैल्यू याद है। अच्छा ये 1 है तो हम सॉल्व करेंगे ही नहीं, चूँकि हमको सॉल्यूशन करके तो दिखाना नहीं था। अगर एमसीक्यू में सॉल्व करना है और जब डिस्क्रिप्टिव करना होगा तब हमको पूरी वैल्यू करके दिखानी होती है। हमने लिखा √3/2। cos 30 की वैल्यू क्या है, वही होगी मुझे लगता है, याद है ना। cos 30 की वैल्यू अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो 30 पर यहाँ आ गई √3/2।
कल भी हम लोगों ने जो एक किया था एक्सरसाइज में, वो कुछ इसी तरीके से वैल्यू थी, जहाँ आइडेंटिटी आ रही थी कुछ इस तरीके से। अब sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, फिर यहाँ पर cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। अब वैल्यू याद रहेगी तो काम हो जाएगा, नहीं याद रहेगी √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस 1/2 इंटू 1/2, 1 इंटू 1 1 हुआ, 2 इंटू 2 कितना हुआ 4। अब हम कैसे इसको ऐड करते हैं, देखो बता रहे हैं, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है 4, तो यहाँ पर 3 + 1 हो जाएगा, और ये हमारा हो गया 4/4 इज इक्वल टू 1। तुम्हारी वैल्यू क्या आ गई 1। डाउट? अब हम इसमें से टिक कर सकते हैं कि हमारा ये सही है। हमने इसमें एमसीक्यू बना दिया, मतलब एमसीक्यू बुक में दिया नहीं था, लेकिन दोनों तरीके से हल कर लिया। कैसे भी कर सकते हैं, ऐसे तो इस तरीके से ऑप्शन दिए होते हैं और हम लोग इसको कर सकते हैं। अब इसी में सेकंड पे आते हैं, ये फर्स्ट था, सेकंड पे क्या है बोलो बोलो। 2 tan square 45 degree 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और plus cos 30 degree cos square 30 degree cos स्क्वायर 30 डिग्री minus sin square 60 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। फिर हम गए 2 इंटू टेन स्क्वायर लिखा है, टेन स्क्वायर 45। अब 45 हमें याद नहीं करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मतलब टेन की मैं बात कर रहा हूँ, साइन और कास दोनों इक्वल होते हैं, तो साइन अपान कास, इसका मतलब वहाँ पर वैल्यू क्या होगी 1 होगी। सेम वैल्यू से 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, तो ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर 30, तो इसकी वैल्यू की स्क्वायर लगाएं। कास 30 क्या होता है बोलो, √3/2 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 √3/2, इसका भी स्क्वायर लगा लेते हैं। ठीक, कोई डाउट? अगर मैं देखूं तो ये दोनों, ये प्लस है माइनस है कट जाएगा, सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, कोई दिक्कत है? और आंसर 2 यही सीधे निकल करके आ रहा है। ये एमसीक्यू में जवाब देना है तो हमको कुछ इसको सॉल्व करने की ज़रूरत थी नहीं थी, हम सॉल्व करके माइनस करेंगे तब आएगा। अब हम ऐसे ही सीधे एमसीक्यू में दिखाना तो है नहीं कि हम ऐसे करके दिखाएं, तो प्लस और माइनस ये कट गया, अब क्या बचा 2, 1 स्क्वायर। आंसर चेक कर लीजिए कितना आ रहा है आपका आंसर 2 आ रहा है। ठीक है, अब हम इसका कौन सा करते हैं नंबर 3, नंबर 3 पर चलते हैं। 1 2 3 क्या है वैल्यू बोलो। cos 45 degree upon cos 45 डिग्री अपान sec 30 degree हाँ? sec 30 degree sec 30 डिग्री plus cosec 30 degree प्लस cosec 30 डिग्री, यही है। अब हमको वैल्यू पता होनी चाहिए, वैल्यू बोलना पड़ेगा, बोलिए। cos 45 1/√2 sec 30। अब sec 30 कैसे, अब हमको याद करना है कि cos 30 क्या होता है, तो cos 30 हमारा होता है √3/2, तो sec उसका उल्टा होता है, मतलब इन्वर्स होता है, तो वो क्या हो जाएगा 2/√3। अपने टेबल से वैल्यू चेक कर लेना, वही आएगा, चेक कर लीजिए, टेबल देख लीजिए। प्लस cosec 30 की वैल्यू क्या होगी sin 30 का उल्टा कितना हो जाएगा 2/1। ठीक, अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 1/√2 सॉल्व करना आता है ना। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, तो दिस इंटू दिस कर लेंगे, यहाँ पर √3 हो जाएगा। ठीक, अब √3 से इसमें डिवाइड करते हैं, यही करते हैं ना। आंसर क्या है 1 से इसमें इंटू कर देंगे तो 2 ही रह जाएगा, प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 आ गया। बात समझ में आ रही है ना। √3 इंटू 2 कितना होगा 2√3। ठीक, अब क्या करना होगा, देखो
आगे ये है 1/√2। इसमें इससे डिवाइड करें तो हम ऐसे कर सकते हैं √3/2 + 2√3, ऐसे कर सकते हैं। कोई डाउट है पूछ लो, डाउट है बोलो, पूछो क्या डाउट है। ऊपर लाके उसका इंटू, हाँ ठीक है। क्या ऊपर लाके? मतलब वो डिनोमिनेटर से ऊपर ले गए √3 ऊपर कर दिया, समझ में आ गया ना। यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा था, cos 45, ठीक है, sec 30 + cos sec 30। sec 30 की वैल्यू क्या थी? 2√3, sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस cos sec 30 की वैल्यू क्या थी? 2/1। पक्का? ठीक। अब हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया, अब आगे क्या आएगा चेक करिए। √1 2 + 2√3 ये हो गया √3। अब इसको हम अब इंटू कर देंगे, इंटू करेंगे तो क्या आ रहा है √3, ऊपर तो वही रह जाएगा, नीचे होगा 2√2, यही तो होगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका तो यही मतलब हुआ ऐसे √2 × 2 + 2√3। अब इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2√2 + 2 × √2 × √3। तो ये क्या बन जाएगा प्लस, बोलो 2 × √6, ये आ जाएगा। इसको आगे भी और सॉल्व कर सकते हैं आगे, या इतने पे रहने देंगे, आपकी बुक में आंसर दूसरे तरीके से आ रहा है, ठीक है ना। तो हम इसे डिनोमिनेटर में रहने देते हैं, ठीक। अगला बताइए, अगला क्या है इसके बाद? 4th नंबर। 4 पे क्या है? sin 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos sec 60 डिग्री अपन sec 30 डिग्री प्लस या इंटू cos 60 डिग्री प्लस cot 40। तो क्या इसको आप लोग कर सकते हैं, हमको करना है sin 30 की वैल्यू प्लस tan 45 की वैल्यू, tan 45 1 होगा, sin 30 कितना होगा 1/2 होगा। देखो साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है, साइन की वैल्यू इंक्रीजिंग ट्रेंड में होती है। देखो ना 0, फिर 1/2, 1/√2, 3 और 1 तक चली गई। और cos की वैल्यू जो होती है 1 से शुरू होती 0 तक जाती है, तो cos की वैल्यू घटती है। अब जब हम tan देखते हैं उसी सीक्वेंस में, तो tan sin अपान cos है, तो इसका मतलब है tan की भी वैल्यू बढ़ती जाती है और cot की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। तो ये इसलिए बता रहे हैं थोड़ा सा याद करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं कहो तो सॉल्व करें, आप लोग सॉल्व कर लेंगे, कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। टू में लिखा गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और अपनी चॉइस को जस्टिफाई करना है। लिखा है नंबर 1 पे, क्या लिखा है बोलो? 2 tan 30 डिग्री अपान 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये हमें, और इसमें हमको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन क्या दिया है? sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30, ठीक है। तो ऑप्शन लिखूं या चेक उसी में देख लेंगे? पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम साइन कैसे निकालेंगे? ऐसा तो हमने कुछ सीखा ही नहीं है भाई। tan से हमको साइन निकालना है तो ऐसा तो कुछ सीखा नहीं है। तो फिर एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं। चूंकि वैल्यू में हमने सीखा है तो अब हम इसकी वैल्यू रखते हैं 2 × tan 30 कितना होगा बताइए?
चेक कर, 1 नहीं होगा, ऐसे लप्पेबाजी मत करो, सही सही वैल्यू बताओ। 1/, यही होगा ना, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, ये क्या हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, ये 2/√3 हो गया, ठीक, ये 2 × 1 2/√3 हो गया। अब हम इसको करते हैं 1 प्लस 1/√3, अगर इसका स्क्वायर किए हैं तो 1/3 हो जाएगा, और ये 1/1 है, ऐड ही तो करना है। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, 2। अब अगर ये जोड़ना घटाना ऐड एडिशन सब्सट्रैक्शन आता होगा तो इतने स्टेप करने नहीं पड़ेंगे, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो 3, इन दोनों का एलसीएम 3 होगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे, इसमें इंटू, तो 1 से 3 डिवाइड, 1 से 3 को डिवाइड किया 3 आया, 3 × 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 से 3 किया 1, तो ये 1 ही रह जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, 2/√3/4/3, ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं ना। इसको हम आगे लिख सकते हैं 2/√3 इंटू 3/4, पक्का, ऐसे कर सकते हैं। अब ये 2 बचा, अब इसको आगे भी सॉल्व करना है, कैसे करेंगे। अब हमें समझ नहीं आ रहा, देखो अब क्या करें, अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कैसे फंस गया पेज। 3/√3 इंटू 2, अब हम इस तरीके की तो कोई वैल्यू वहाँ दिखती नहीं है, ठीक है। अब देखो हमको निकालना है साइन या मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मतलब मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। कहीं पर वहाँ पर जो वैल्यू है √3 नहीं है, तो इसका मतलब है मुझे √3 हटाना है। अब √3, ये ऐसे सोचना है क्वेश्चन करते हुए, प्रेशर नहीं दिमाग पे देना। तो √3 हट कैसे सकता है, हमने कहा रुको, √3 इंटू √3 3 होता है, और ये हमने √3 इंटू 2 कर दिया, तो ये इससे चला गया। भाई √3 हटाने के लिए क्या किया, हमने 3 को 2 टुकड़ों में कर दिया, उसका स्क्वायर लगा दिया। भाई आप √3 इंटू √3 करिए तो 3 आता है, हमें √3 हटाना, तो चूंकि हमारे साइन में कहीं पर √3 की वैल्यू आती नहीं, 2 तो आता है, तो हमें 2 की टेंशन नहीं थी। तो हमने कहा अब ये जो हमारा निकल करके आया ये √3/2 है, और √3/2 हमको कहीं न कहीं वैल्यू मिलेगी, तो sin 60 हो जाएगा, और sin 60 हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। sin 60 हमारा ऑप्शन नंबर ये है, और यही हमारा सही हो जाएगा। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं ना, आगे बढ़े। अब हम कौन सा करेंगे, दूसरा। ये जो वैल्यू हम लोगों ने रखी थी उसको करके देख रहे हैं, जो वैल्यू याद किया था। नंबर 2 पर आते हैं, बोलो। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसमें भी जो ऑप्शन दिया गया है tan 90, यही दिया ना, tan 90 डिग्री, या बी में 1 दिया है, दोनों फॉर्मेट में दिया है। tan के भी फॉर्मेट में हमको मिल सकता है, और 1 और 0 के भी फॉर्मेट में मिल सकता है। तो क्या हमारा जो ऑप्शन है, हमारी वैल्यू में कहीं tan की वैल्यू 1 और 0 में आती है, tan की वैल्यू कहीं 1 और 0 है। मुझे लगता है tan की वैल्यू 45 पर 1 होगी, और 0 कहाँ पर होगी, 0 पर 0 होगी। तो ये भी ऑप्शन मिल सकता है, मतलब चारों पे हमें काम करना है, इसका मतलब है। ऐसे चेक करते हैं, जब हम MCQ सॉल्व करते हैं ना, तो हम थोड़ा सा उसको भी ध्यान में रखते हैं जो हमको आंसर दिया होता है, लेकिन अब उसी भरोसे काम नहीं करते हैं। तो अब हम वैल्यू रखना शुरू करते हैं। 1 - tan 40 की वैल्यू क्या होती है बताइए, tan 45 की 1 ही तो होती है, 1 का स्क्वायर अपन 1 + 1 का स्क्वायर। तो स्क्वायर लिखने की ज़रूरत तो नहीं थी, यहाँ क्या था, 0 हो गया, अपन 2, 0/2 कितना होता है, 2 होता है, पक्का ना, बहुत सही। ये 0 होगा, -2 होगा, 0 होगा, ठीक है।
तो आंसर मिल गया हमको। कौन सा वैल्यू होगा? ऑप्शन देखिए डी। ठीक है, अगला कौन सा? ये दूसरा था ना, तीसरा करते हैं। तीसरा क्या है? साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू 0 b, या मतलब अगर a की वैल्यू 0 होगी या उसकी वैल्यू 30 होगी और उसकी वैल्यू 45 होगी, उसकी वैल्यू 60 होगी। तो हमको क्या करना है? मैं लिख रहा हूँ साइन, क्या लिखा है? 2 इज इक्वल टू 2 साइन a। तो a की वैल्यू क्या लेके चलना हमको? पहले उसने कहा 0 लेके चलो, तो हमने कहा साइन, देखो हमने ये तो पढ़ा था कि साइन a का मतलब ये नहीं होता है कि साइन इंटू a, ये तो नहीं होता है। लेकिन अगर यहाँ पर साइन a इज इक्वल टू, अगर साइन 2a लिखा है, ध्यान देना, तो यहाँ पर 2 इंटू ए है, साइन में इंटू नहीं है, लेकिन a जो उसका एंगल है उसमें इंटू है। ठीक है, बात समझ में आ रही? डाउट है? तो यहाँ पर a 0 लेकर के चलना, पहला ऑप्शन क्या था? 0 लेके चलना है, तो मतलब 2 इंटू 0 इज इक्वल टू कह रहा है 2 साइन a। साइन a का मतलब हुआ साइन 0, तो यहाँ पर भी हुआ साइन 0 इज इक्वल टू क्या, मतलब निकालना था हमको अलग अलग है, एक इधर निकालेंगे एक इधर निकालेंगे, पहले ये कर लेते हैं। तो ये हो गया साइन 0। साइन 0 इज इक्वल टू क्या होता है? वैल्यू 0 होती है, और यहाँ पर भी 0 आया है, तो 2 इंटू साइन 0 क्या हो गया? 2 इंटू साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, तो ये भी 0 हो गया। मतलब यहाँ पर ये दोनों सेम है। इसी तरीके से आप लोग 30 में रखिएगा। 30 में जब रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन 2 इंटू 30, इसका मतलब साइन 60 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा? 2 साइन 30। अब साइन ये हो जाएगा साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, और यहाँ पर 2 साइन है 30, 30 का मतलब हुआ 2 इंटू 1/2, तो ये 2 इंटू 2 1 हो गया। जी नहीं, यहाँ पर सेम नहीं है। बात समझ में आ रही ना? तो ऐसे अगले में भी वैल्यू रख करके आप लोग आराम से कर सकते हैं। तीसरा करें, क्वेश्चन नंबर 3, इसके अगली वैल्यू आप कर सकते हैं। ठीक है ना? सारा हमको नहीं करना, आप लोग भी कुछ करिएगा, नहीं आएगा तो पूछ लेना। अब हम लोग जो है 3 करते हैं। 3 में क्या लिखा है? बोलो। इफ टेन ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू √3 and tan bracket a minus b एंड tan in bracket a minus b tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ये कह रहे हैं। अब एक बात सोचो जरा, क्या हमारा √3 कोई वैल्यू है 10 की? 10 की कहीं पर √3 वैल्यू आती है? आती होगी कहीं ना कहीं, मुझे लगता 60 डिग्री पर आना चाहिए। बात पक्की हो गई ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? tan a प्लस बी को नहीं, ये √3 है ना, तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हुआ हमारा? 60 डिग्री। ठीक। अब दूसरी बात कह रहे हैं a माइनस बी 1/√3 है, तो ये किस वैल्यू पर आता है? 30 पर आता है। तो अब हमने पढ़ा a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है? 30 डिग्री। ये दो बातें हमें पता चली कि a प्लस बी क्या है और a माइनस बी क्या है। ठीक है। अब उसने आगे भी लिखा, हमने पूरा प्रश्न पढ़ने से पहले ही क्वेश्चन बीच में समझाना शुरू कर दिया था। वो कह रहा है 0 डिग्री, ऐसे कुछ लिखा है ना, 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस बी less than equal to 90 degree 90 डिग्री। ठीक है, ये लिखा है। नहीं, greater, less अच्छा, लेस देन है,
ठीक है, लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। आगे क्या लिखा है? फाइंड ए एंड बी। नहीं, अभी कुछ और भी लिखा होगा, कॉमा कामा लगा है। वो क्या कह रहे हैं? ए इज ग्रेटर देन बी, ये कह रहे हैं ए बड़ा है बी से। ठीक है, तो अब हम ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दें या घटा दें, ऐड कर दें या सब्सट्रैक्ट कर दें? बोलो। अब क्वेश्चन ये है कि ऐड करना है सब्सट्रैक्ट करना। अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐड करता हूं, चलो दोनों करके एक बार देखते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। मैंने प्लस किया, प्लस का मतलब होता है जो साइन जैसे है वैसे रहने दिया जाए। तो ये क्या हो गया? 2a, ये इससे कट गया है। अब ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो a इज इक्वल टू कितना होगा? 45 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? नहीं। अब इसी में कहीं पर हम वैल्यू रख लेते हैं, यहां पर रख लें, यहां रख लें। a माइनस बी इज इक्वल टू 30 है, तो यहां पर हमने लिख दिया a, यहां 45 लिख दिया। ठीक है, माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब b को मैं पॉजिटिव बना दूं, उधर ट्रांसपोज कर देता हूं, तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू b। तो b इज इक्वल टू कितना हो गया? 15 डिग्री। तो आपका a कितना हो गया? 45 और b कितना हो गया? 15। तो जब हम a प्लस बी करेंगे तो यहाँ पर देखो 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री 60 डिग्री हो गया, और यहाँ पर 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। तो प्रूव हो गया। यहाँ पर करते हैं हम माइनस करते हैं, माइनस का मतलब होता है चेंज द साइन, और कुछ नहीं होता। सभी के साइन बदल दो, ये और ये कट गया, 2b हो गया। 2b इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो b इज इक्वल टू 15 डिग्री। इसी तरीके से हम वैल्यू रख करके उसको भी पता कर लेंगे। कोई डाउट है पूछिए? नहीं ना? अब हम आगे चलते हैं, क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर, ये क्या है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि आप बताओ सही है या गलत है। क्या कह रहा है? साइन a प्लस बी, ये कह रहा है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। सही है? बहुत सही। नहीं मतलब सही है या गलत है? गलत। कैसे गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि साइन का वो ए और बी लिया ना। नहीं, ये क्यों गलत है? चूंकि हमने पढ़ा, इसका ये मतलब हुआ कि हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जो डिग्री लगी होती है उससे हमने पढ़ा था कि इट इज नॉट अ प्रोडक्ट। हमने पढ़ा था ना कि साइन ए इज नॉट इक्वल टू साइन इनटू ए। तो ये ए ही तो है एक तरीके से, मतलब एक एंगल ही तो है। अब वो ए हो सकता है, जैसे मान लो हमने कहा साइन 60 लिखा, तो हम इसको ये नहीं कह सकते हैं कि साइन 60 इज इक्वल टू साइन इंटू 60। और इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ साइन 45 प्लस 15। तो क्या मैं इसमें मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए गलत है। फॉल्स क्यों है इसका रीजन समझ में आया ना? आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जैसे जैसे उसका थीटा का मतलब एंगल बढ़ता जाता है। 0 है 0 था, 30 है बढ़ा, फिर बढ़ा और बढ़ा, और ये जो है अगर ये 4 बाई क्या कहते हैं √3 2 से कम होता है। अगर मैं 4 का रूट लगाऊं तो 2 होता है, याद है ना? √4 इज नहीं, कंफ्यूजन होता है ना आदमी को, कैसे √4 इज इक्वल टू 2, तो √3 2 से कम होगा, तो ये भी 1 से कम है,
क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर ज़्यादा है न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर से अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा तो वैल्यू एक से कम होती है। तो दूसरा सही है। द वैल्यू ऑफ कास थीटा इंक्रीजेस, नहीं, अगर साइन थीटा इंक्रीज कर रहा है तो कास थीटा तो इसके उल्टे क्रम में होता है, तो डिक्रीज होता, तो ये गलत हो गया हमारा। साइन थीटा इज इक्वल टू कास थीटा फॉर ऑल वैल्यूज। मैं चेक करता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज, क्या ये सभी वैल्यू के लिए सत्य है? जी नहीं, ये यहाँ 1 होगा, यहाँ पर रूट, ये अगर मैं कॉस की बात करूँ तो यहाँ √3 यहाँ 1/√2 होगा, और यहाँ पर 1/2 होगा, यहाँ 0 होगा। अगर वो कहता कि क्या साइन थीटा कॉस थीटा के लिए कहीं पर इक्वल होता है, तो होता है। अगर वो यही कहता साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर एनी वन वैल्यू, तो हम कह सकते थे हाँ सही है और ये सही होता, लेकिन उसने कहा फॉर ऑल वैल्यू। जी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, कोई किसी के बराबर नहीं है। हमने जो 6 रेशियो पढ़े हैं उसमें से कोई किसी के इक्वल नहीं कि इसके इक्वल होगा। काट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। अच्छा, काट ए की वैल्यू क्या होती है? काट ए मतलब अगर ये 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया? काट 0। काट 0 की वैल्यू क्या थी, याद है? नॉट डिफाइंड। तो ये भी सही है, वो गलत था, ये सही है। तो इस तरीके से हम लोग जो है, अब ये हमारा ख़त्म हुआ, अब हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे।